देखो कुछ क्वेश्चंस देखो, किस पर? एस्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस पर। अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? पहली बात क्या कहा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात। फैक्टर क्या निकल कर क्या है? दो निकल कर क्या है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे, ज़्यादा होंगे, तो फिर वहाँ पर SIR क्या होगा? बढ़ेगा, है ना, यानी कि वहाँ पर एसिडिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। दूसरा फैक्टर था हमारे पास में बल्किनेस। अगर बल्किनेस ज़्यादा होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का, तो फिर एसिडिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OCH3 लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द बल्किनेस वाला फैक्टर हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा? B का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द A, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर ड्यू टू द बल्किनेस, ये किसकी वजह से ये ऑर्डर आ रहा है? बल्किनेस ऑफ दिस ग्रुप, बल्किनेस की वजह से जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ऑर्डर है, ठीक ना, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो है वो क्या आना चाहिए था? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कम्स आउट टू बी B का ज़्यादा एज कम्पेयर टू द A। ये आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना। क्या आता है? बट द एक्चुअल ऑर्डर इज A का ज़्यादा एज कम्पेयर टू द B, A का ज़्यादा एज कम्पेयर टू द B। यही क्या है? सत्य है, ठीक ना, यही क्या है? सत्य है, ठीक ना। और सत्य ऐसा होने के पीछे का रीज़न क्या है बताओ? तो ऐसा होने के पीछे का रीज़न ये है कि जब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? ये तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है ही, दोनों ही क्या हमारे पास में? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। बट जब यहाँ से जब क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और बगल में क्या रहा है? OH रहा है। क्या रहा है? OH। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। क्या रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग होने की वजह से ये कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या होगा? ए वाले केस में जब हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप से, तो जब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि इस वाले केस में ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। और इसी वजह से ये क्या होगा? इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। ए वाले केस में जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेयर एज बी वाले केस में किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये क्या होगा? लेस स्टेबल। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और हम लोगों ने सबसे पहले यही पढ़ा था कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एसिड रहा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। बात किया था ना शुरुआत में ही, बस वही बात है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन क्यों, बताओ। अब क्या है? जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, मतलब ऑर्थो इफेक्ट के बाद हम लोग को क्या चीज देखना है? ये भी देखना है कि क्या वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो आप देखो यहाँ पर दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना है कि नहीं? मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब H+ निकल जाएगा तो यहाँ पर दो तरफ से क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा, हम यहाँ पर जो H+ निकाल लेंगे हम, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरफ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। यहाँ पर एक तरफ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, और यहाँ पर क्या है? दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस वन, ठीक ना, एज कंपेयर टू द दिस, यानी कि इसके कंपैरिजन में COO- और यहाँ पर क्या रहा होगा? OH, इधर भी क्या रहा होगा? OH। तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। और हम लोगों ने अभी भी बात किया कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई ये। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अगेन देखो यहाँ पर तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है और ये क्या है, मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का सबसे ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए विल बी मोर देन दैट ऑफ बी एंड सी। ए का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब बी और सी में बात करी जाएगी तो हम लोग क्या देखेंगे, फिर इफेक्ट्स देखेंगे कि OH यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहा होगा, माइनस आई लगा रहा होगा। यहाँ पर क्या लगा रहा होगा, प्लस एम भी लगा रहा होगा और माइनस आई भी लगा रहा होगा। बट डोमिनेटिंग कौन सा होता है, प्लस एम होता है। क्या होता है, प्लस एम। तो प्लस एम अगर डोमिनेटिंग है तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तो बढ़ाने वाला काम करेगा, है ना। यानी कि ये लगेगा ही नहीं, इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। मेसोमेरिक इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू द इंडक्टिव, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा यहाँ पर रिंग में, और रिंग से फिर इधर इसको मिलेगा, डायरेक्टली डिलोकलाइजेशन में जाएगा। तो ये प्लस एम लगाने की वजह से ये क्या हमारे पास में ERG है ना, ये क्या है, ERG लगाएगा यहाँ पर। तो ERG की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो विड्रॉ ही करेगा, माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा। तो इसी वजह से क्या आएगा, बी आएगा, और देन क्या आएगा हमारे पास में, सी आएगा। बोलो आएगा ये, बिल्कुल यही आएगा। अब इन कंपाउंड की बात करें तो अब देखो आप डायरेक्टली आंख मूंद करके यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं है। यहाँ पर OH रहा होता तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आती है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से ये क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से ये क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और फिर उसके बाद में बी और सी में सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा, ये इंडक्टिव, और इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में क्या लगाएगा, माइनस आई। ये क्या लगाएगा, माइनस एम भी लगाएगा और माइनस आई भी लगाएगा। ज्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है, एम होता है ना। तो ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मतलब बोल सकते हो पुल करेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी इसमें ज्यादा होगी, है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा इसमें। इसमें तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही डिलोकलाइज्ड होकर के नाइट्रो ग्रुप की तरफ पहुंच रहे होंगे, है ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पर होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा हमारे पास में, सी का, सॉरी ए का सबसे ज्यादा, फिर सी और फिर बी, ठीक है ना। यही ऑर्डर निकल करके आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये, ACB, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर माइनस एम लग रहा है, और माइनस एम इज मच मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू द इंडक्टिव। दैट्स वाई ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और समटाइम्स कोई कोई माइनस आर भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने मेसोमेरिक और रेजोनेंस में आपको डिफरेंस समझाया है कि क्या होता है, इसलिए हम मेसोमेरिक लिखते हैं। बहुत कोई माइनस आर भी बोलते हैं इस बात को, ठीक है ना। लेकिन माइनस आर का कहना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वो तो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चन। बताओ ए में ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, हेलोजन क्या लगाते हैं, माइनस आई ना। सबसे पहली बात, ए का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बताओ, क्योंकि वहां पर क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ए का क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद ए का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ए का सबसे ज्यादा। और बी और सी में क्या लगा रहे हैं, माइनस आई लगा रहे हैं ना। यहां पर भी माइनस आई लगा रहा होगा, और यहां पर भी क्या लगा रहा होगा, माइनस आई ही लगाएगा, है ना। रेजोनेंस तो नहीं लगा सकता यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी तो नहीं आता ना। नेगेटिव चार्ज आता तो फिर हम बोलते कि नहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला केस आता, पर वो भी तो नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, माइनस आई। और हम लोग को अच्छे से पता है कि डिस्टेंस जितना कम होता है इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। तो इफेक्ट कहाँ पर ज़्यादा होगा, बी में। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है,
ज्यादा है। इंडक्टिव इज द डिस्टेंस, डिपेंडेंट क्या होता है, इफेक्ट होता है। इन तीनों में बात करें तो ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का सबसे ज्यादा। बी और सी में ये क्या लगा रहा होगा, यहाँ पर प्लस आई लगा रहा होगा, ये यहाँ पर से क्या लगा रहा होगा, प्लस आई भी लगा रहा होगा और प्लस एच भी लगा रहा होगा, है ना। तो प्लस इफेक्ट क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। कम किस में है, बी में है, तो बी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। आएगा, यही ऑर्डर आया ना। इसमें बात करते हैं, यहाँ पर क्या लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा, है ना, EWG। क्योंकि यहाँ पर क्या सी डबल बॉन्ड ओ रहा होगा ना, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी वाला केस है, तो डी की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन रहा होगा, डी की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा एज कम्पेयर टू द ए, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, ये क्या लगाएगा, माइनस एम या फिर माइनस आई बोल सकते हो, लगाएगा। ये क्या लगाने वाला है यहाँ पर, ये भी क्या लगाएगा, माइनस एम एंड माइनस आई लगाएगा। और ये क्या लगाएगा, प्लस एम, जो कि डोमिनेटिंग होगा एज कंपेयर टू द आई। तो सबसे कम तो यही वाला होगा, क्योंकि रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहा है ना, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे कम तो सी का होगा, ठीक ना। हम क्या बोल सकते हैं, कहां पर लिखे यार, इधर लिख दें, दिख रहा। तो यहां पर क्या होगा, सबसे कम तो क्या हो जाएगा, सी का आ जाएगा। ए और बी में किसका ज्यादा होगा, बी का सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसका माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, बी और उसके बाद में ए और उसके बाद में क्या आएगा, ये ऑर्डर निकल करके आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इनमें बात करें तो इनमें क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा हमारे पास में किसका होगा। आप कंपेयर करो कि माइनस एम जो है ना किसका ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होता है, सल्फोनिक एसिड का ज्यादा होता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जो सल्फोनिक एसिड होता है ना, उसमें क्या होता है हमारे पास में तीन तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। तो बताओ ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास में, SO3H है, फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड है और NO2 है। तो माइनस एम जो है ना वो सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2 का होता है। किसका होता है, NO2। NO2, अच्छा ऑक्सीजन तो उसमें 2 है ना, इसमें 3 रहा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे पहले क्या क्या लगा रहे हैं ये देख लो, माइनस एम लगा रहा है ये, और माइनस आई लगा रहा है। ये क्या लगा रहा होगा यहाँ पर, माइनस एम एंड माइनस आई। ये भी क्या लगा रहा होगा, माइनस एम एंड माइनस आई लगा रहा होगा। ये क्या लगा रहा होगा, प्लस एम। तो सबसे कम तो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए का सबसे कम। उसके बाद बी सी डी में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसमें लगेगा। देखो अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में ये तो ज्यादा होगा, लेकिन SO3 के साथ में कंपेयर करना चाहे ना, तो SO3 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो आप। सल्फोनिक एसिड का क्या रहा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इधर क्या रहा होगा, OH रहा होगा, ऐसा ही रहा होगा। और ये फिर हमारे पास में बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ रहा होगा। यहाँ पर क्या रहा होगा, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, इसमें जाएगा, और ये पाई बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होगा, है ना। यानी कि फिर हमारे पास में या तो इसके साथ में भी हो सकता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास में 3 ऑक्सीजन इस सल्फर से अटैच्ड है कि नहीं। जबकि इसमें क्या हमारे पास में नाइट्रोजन से हमारे पास में 2 ही ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, क्या है, 2 ही ऑक्सीजन अटैच्ड हैं। तो इसका जो एम इफेक्ट है ना किसका, SO3H का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द NO2। इस बात को आप ध्यान में रखना, NO2 से कंपेरिजन में SO3H का क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो है B का होगा, फिर D का होगा, और फिर क्या होगा हमारे पास में C का होगा, ठीक है ना। इस तरह से ऑर्डर निकल करके आएगा इसका, ठीक है। हाँ यही ऑर्डर निकल करके आएगा। सबसे कम ए का इसलिए होगा क्योंकि वहां पर क्या लगा रहा है, वो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है,
प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट करो, ये करेक्ट कर लो। ठीक है ना, कि यहां पर जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, डी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बी आएगा। माइनस एम जो होता है वो नाइट्रो ग्रुप का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द